आज बहुत से ऐसे कुछ लोग भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के हिंदू डॉन कह रहे हैं। 90 दशक में सेम कहानी दाऊद इब्राहिम के साथ भी हुआ था। कुछ लोग उसे मुस्लिम डॉन कहते थे, लेकिन सच बात तो ये है, अपराध और अपराधियों का काम समाज में डर और हिंसा फैलाना होता है। इनकी हरकतों का धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये बस अपने स्वार्थ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में कई नामी अपराधी हुए जो किसी भी कीमत पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सच बात तो यह है कि डॉन या फिर आतंकवाद का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत का एक बड़ा गैंगस्टर है। उसने कई हिंसक अपराध किए और उसकी नज़रों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता है। अभी तक उसने कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। इनमें 4 नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है। पहला नाम है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी मशहूर गायक थे। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने उनका मर्डर कर दिया। इस घटना से देश में काफ़ी हलचल मचाई और लोगों को लॉरेंस की ताकत का अंदाजा हुआ। दूसरा नाम है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी को भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपना टारगेट बनाया और उनका भी मर्डर कर दिया। तीसरा नाम है सलमान खान। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। बताया जाता है कि लॉरेंस उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा, लेकिन पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा कड़ी कर दी ताकि वे सुरक्षित रहे। चौथा नाम है मुन्नवर फारूकी। मुन्नवर फारूकी एक कॉमेडियन और रियलिटी शो बिग बॉस का विजेता है। लॉरेंस ने उन्हें भी निशाने पर लिया है। मुन्नवर को लेकर लॉरेंस का कहना है कि वह उनके बयानों से नाराज है, इसलिए वह उन्हें भी सबक सिखाना चाहता है। फिर बात आती है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम भारत का एक बड़ा अपराधी है। उसका नाम 1993 में बम धमाकों में सबसे आगे आया। इन धमाकों से सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। यह हमला भारत की शांति और सुरक्षा पर एक बड़ा हमला था। दाऊद न सिर्फ बम धमाकों में शामिल था, बल्कि ड्रग्स की तस्करी, हवाला और कई अन्य गैर कानूनी कामों में उसका नाम था। वह कई सालों से भारत से बाहर छुपा हुआ और भारत सरकार उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में बड़े अपराधी हैं। दोनों के काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इनके मकसद और सोच में काफी समानताएं हैं। पहला है धर्म का इस्तेमाल। ये लोग अपने अपराधों को काफी धर्म के नाम से ढालने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो, लेकिन असल में इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इनका असली मकसद सिर्फ पैसा और ताकत हासिल करना होता है। दूसरा है डर फैलाना। दोनों अपराधी समाज में डर और हिंसा फैलाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। लॉरेंस ने बड़े बड़े लोगों को टारगेट बनाया है और दाऊद ने बम धमाकों से लोगों का दिल में खौफ पैदा किया है। तीसरा है गैंग बनाना। दोनों ने अपने अपने गैंग बनाए हैं और इन दोनों के माध्यम से अपने अपने कामों को अंजाम देते हैं। ये लोग अपने गैंग के सदस्यों को लालच देकर अपने लिए काम करवाते हैं। इन दोनों अपराधियों से हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि धर्म का नाम पे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग धर्म का सहारा लेकर अपना फायदा उठाते हैं। पहला है जागरूक रहें। अपनी सुरक्षा और समाज की शांति के लिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें। हमें समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। दूसरा है धर्म का गलत उपयोग ना करें। धर्म को हमेशा शांति और प्रेम का माध्यम बनाना चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा और अपराध करते हैं उनसे दूर रहें। तीसरा है अच्छी संगत में रहें। हमेशा अच्छी संगत में रहें ताकि आप गलत रास्ते पे ना जाएं। गलत संगत के कारण हम भी अपराध के रास्ते पे जा सकते हैं। चौथा है कानून का पालन करें। किसी भी हालत में कानून का उल्लंघन ना करें। कानून की इज्जत करें। अगर किसी गलत गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। आप लोगों के मन में एक जरूर सवाल आता होगा, आखिर इन अपराधियों को पहचान कैसे करें? अपराधियों को पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सामान्य बातें से हम सतर्क रह सकते हैं। पहला है संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपको किसी व्यक्ति की गतिविधियां अजीब लगती है तो उस पर ध्यान दें। वह चोरी छिपे काम कर रहा हो, बहुत पैसे खर्च कर रहा हो या किसी गैर कानूनी काम में शामिल हो सकता है। दूसरा है धमकी देना। अपराधी अक्सर लोगों की धमकी देते हैं या उन्हें डराते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको या किसी को धमकी देता है या डराता है तो तुरंत पुलिस को सूचना करें। तीसरा है अचानक अमीर बन जाना। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत अमीर बन जाता है और उनका कोई काम साफ सुथरा नहीं है तो वह भी शक के घेरे में आता है। चौथा है अनजान लोगों से सावधान रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा ना करें। अगर कोई आपको किसी गैर कानून काम में शामिल करना चाहता है तो उनसे दूर रहे या फिर पुलिस को सूचना करें। पांचवा है सुरक्षा नियमों का पालन करें। हमेशा अपने आसपास सतर्क रहे और अपने परिवार सदस्यों को भी सतर्क रहने की सलाह दें। अपराधियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी का भरोसा ना करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। हमें अच्छे नागरिक बनकर कानून का पालन करना चाहिए और अपनी सुरक्षा पर
ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं आगे नए वीडियो देखने के लिए।